क्वेश्चन बाय डबल इंटीग्रेशन मेथड। बाकी रीजन का एरिया और या तो बहुत सिंपल एप्लीकेशन उसका, यही उसका सबसे अच्छा एप्लीकेशन है डबल इंटीग्रल का, सबसे अच्छा। क्योंकि वॉल्यूम तो ट्रिपल इंटीग्रल निकाल देता है आसानी से, उसके लिए इसके भरोसे थोड़े रहता है। बाय डबल इंटीग्रेशन फाइंड सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस ए। हाँ बोलिए। हाँ, डीएस कॉस थीटा। डीएस क्या हो गया? 3D में एलिमेंट्री सरफेस एरिया, इसका जब प्रोजेक्शन की एक्स वाई प्लेन पे तो बन गया dx इंटू डी वाई, क्योंकि प्रोजेक्शन के बाद जेड कोऑर्डिनेट गायब हो गया। अगर इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है तो इन दोनों के नॉर्मल के बीच में भी एंगल थीटा होगा। ठीक है ना? एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल के कैप, ठीक है ना, 1 इंटू के कैप, और इसका जो नॉर्मल था वो क्या था? -ZX, ठीक है ना, -ZY, और के कैप के डायरेक्शन में 1। ठीक है ना? याद कीजिए। अब हम सरफेस एरिया को ऐसे बना देते हैं। ये है सपोज dx dy, सपोज दिस इज ds, हालांकि 2D को ऐसे लिखते हैं अच्छा नहीं लगता। और एक इसका परपेंडिकुलर और एक इसका परपेंडिकुलर नॉर्मल, नॉर्मल इधर ऐसे और इसका नॉर्मल ऐसे। ठीक है ना? इन दोनों के बीच में अगर एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। इतना तो क्लियर है ना पहले? कोई दिक्कत? क्योंकि ये थीटा तो ये थीटा, और ऐसे करते करते ये थीटा। इतना तो सेफ है। इज दिस ओके? हो गया, वेरी गुड। चलिए, पूरा कॉन्फिडेंस हो और मजा आए। तो हम लोग क्या किए कि अब हम लोग एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करके जो एरिया आता है उस एरिया में 1/cos थीटा से गुणा कर दिए, यानी एरिया को सेक थीटा से गुणा कर दिए तो निकल निकल गया डीएस। और सेक थीटा की वैल्यू भी एक्स वाई के टर्म में लिख दिए। तो मुझे एक्स वाई प्लेन पे जाके क्या ली, प्रोजेक्शन का एरिया निकालना है। किसका एरिया निकालना है? प्रोजेक्शन का। एक क्वेश्चन बनाइए ना, मजा आ जाएगा। श्री डायग्राम समझना एक बार अच्छे से। फिर से बोलें इसको। नहीं मतलब डीएस डीएक्स डीवाई किधर जा रहा है? डीएस, ये क्या हो गया? इंडस्ट्रियल लेने के बाद नहीं मिल रहा है। हाँ बोले, डीएस का क्या बोले? ये डीएक्स डीवाई किधर लिया था आपने इसमें? हाँ, डीएक्स डीवाई लिए थे एक्स किधर? वाई प्लेन पे, प्रोजेक्शन इसका। हम्म। किसी 3D का अगर प्रोजेक्शन एक्स वाई प्लेन पे करेंगे तो जेड कोऑर्डिनेट गायब हो जाएगा, लेकिन चेंज हाँ। इन एक्स और चेंज इन वाई तो बचा रहेगा। तो वो 2 डायमेंशनल एरिया बनेगा, डीएक्स इंटू डी वाई, रेक्टेंगुलर एरिया तैयार होगा। ओके उसी डी ओके। वो उसी डीएक्स डीवाई को ऐसे दिखा रहे हैं, डीएस को ऐसे दिखा रहे हैं, दिस इज डीएस, दिस इज डीएक्स इंटू डी वाई। खराब लगता है 2D का, क्योंकि वो तो रेक्टेंगुलर एरिया आएगा। लेकिन केवल थीटा के चक्कर में, क्योंकि यहां देखिए ना, हाथ से हम दिखा पा रहे हैं कि बीच में एंगल हमारा थीटा है, तो हमारे नॉर्मल के बीच में भी एंगल थीटा होगा। ठीक है ना? सो इफ एंगल बिटवीन देम इज थीटा, then what will happen? What is this? ds into cos थीटा। सो व्हाट इज ds? निकालना तो मुझे ds के सारे इंटीग्रल की वैल्यू है। तो ds बन गया dx dy अपॉन cos थीटा, एंड दिस इज 1 अपॉन अंडर रूट दिस, जिसकी वैल्यू इतनी। क्योंकि जिस समय ये कंट्रोल में आ जाएगा ना, फिर तो बनाने में बहुत मजा आएगा। तो कहता है कोई बात नहीं, मेरे प्रोजेक्शन का ही डबल इंटीग्रल कर दो, खाली उसका इतना टाइम्स कर दोगे तो हमारा डबल इंटीग्रल निकल जाएगा, हमारा टोटल सरफेस एरिया निकल जाएगा। बोला ठीक है, बहुत अच्छी बात है। और बाकी ये चीज तो क्लियर हो गया, मेरा परपेंडिकुलर इधर जाएगा, मेरा परपेंडिकुलर मीन्स इसके परपेंडिकुलर इसके नॉर्मल होते हैं, वही मुंह से परपेंडिकुलर निकल रहा है। ये तो ब्रेक के पहले ही दिखा है कि दिस इज के कैप, एक यूनिट ऊंचाई में गया है। और इधर जब एक यूनिट ऊंचाई का तय किया है तब तक
माइनस जेड एक्स आई माइनस जेड वाई जे प्लस के। तो ये दोनों लेवल पे आ गया, एक लेवल पे। ठीक है ना। तो ये चीज बराबर एक यूनिट के। और ये लंबाई क्या था, 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर। और दोनों के बीच में एंगल अगर थीटा है तो दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। सो कॉस थीटा इज 1/this। एकदम क्लैरिटी है। क्वेश्चन छोड़िए ना, हमको भी ज्यादा इंटरेस्ट है कि पहले ये डेवलप हो जाए, फिर बनाते समय खुद मजा आए। स्फीयर भी कहेगा कि हमें जो है लिख कर, लेकिन अब स्फीयर का आप इजाजत दीजिए, मैं निकालता हूं। ठीक है, यही है स्फीयर। है ना स्फीयर। इसी का पूरा सरफेस एरिया निकालना है। कोई दिक्कत? सरफेस एरिया ऑफ दिस स्फीयर। इधर भी इधर भी। होशियार बच्चा स्फीयर का इक्वेशन क्या लेके आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, यानी ओरिजिन को सेंटर बनाएगा। बनाएगा ना। लेकिन इंटरेस्ट के साथ देखिएगा, अभी मेरे हाथ में है ना, तो हमें भी बड़ा अच्छा लगेगा बनाते समय। इसको भी नहीं मिटाते हैं, रखते हैं। कि बीच में हम लोग कहेंगे कि दोबारा समझ लिए एक बार, दोबारा तिवारा जितना समझना है। ठीक। हम्म। सॉल्यूशन। एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। सरफेस का इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस खोखला सरफेस की फीलिंग लानी है। एक्स वाई प्लेन के ऊपर जितना है सरफेस एरिया, उतना ही नीचे भी है। ठीक है ना। अब यहां से सरफेस के ऊपर अगर मैं जेड एक्स निकालने जाऊं, तो जेड एक्स कैसे निकालूं, चलिए मेहनत करके निकाल देते हैं। टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, वी गेट 2x प्लस 2z इंटू जेड एक्स बराबर 0। सो व्हाट इज जेड एक्स, माइनस एक्स बाई जेड। इन डाउट? इतना ही काम ही बच्चे को करना है, जेड एक्स निकालना है, जेड वाई निकालना है। सिमिलरली 2y प्लस 2z इंटू जेड वाई बराबर 0। इंग्लिश में लिखूं, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू वाई। ठीक है ना, एकदम इत्मीनान के साथ। सो जेड वाई इज माइनस वाई बाई जेड। सो अंडर रूट 1 सर थोड़ा प्लस, सा नीचे कीजिएगा। हाँ ठीक है, 1 प्लस जेड एक्स स्क्वायर प्लस जेड वाई स्क्वायर बराबर, यहां देख लीजिए 3D में, स्फीयर सेंटर्ड एट ओरिजिन रेडियस ए यूनिट, शानदार लिखे। उसके बाद ये क्या किए, दिस इंप्लाइज दिस। ठीक है, विच इंप्लाइज दिस ऑल्सो, यहीं से लिखा हूं, टेकिंग पार्शियल डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू जेड वाई, जेड वाई इज दिस। हो जाए तो बोलिएगा। हो गया ना। इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाई जेड स्क्वायर प्लस
अंडर रूट सब कुछ एक्स वाई के टर्म में लिखना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ए स्क्वायर दैट इज ए, और नीचे जेड स्क्वायर का रूट जेड, क्या लिखा जाता है कभी, अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस, क्या आप खुश हैं? दुखी होंगे तो भी बोलिएगा, ठीक है? जाना पहचाना का अगर निकल गया ना तो मजा आ जाएगा। जब उधर हो जाए तो थोड़ा सा इस गेंद पे ध्यान देना है, ठीक है? स्फीयर का टोटल सरफेस एरिया निकालना है, और हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, ऊपर वाले सरफेस एरिया को एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे। जब आप इस ऊपर वाले पोर्शन को एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्ट करेंगे तो पूरा का पूरा क्लोज डिस्क मिल जाएगा। क्या मिलेगा? डिस्क। और नहीं तो किसी हेमी स्फेरिकल बाउल को जो अपने घर में है, घर में कटोरा है, ठीक है ना, उसको किनारे से बांध कर लात से एक बार पिचकाएं कस के, मारे उसको कस के, चिपक कर बेचारा एक डिस्क टाइप से तैयार होगा। वही उसका एक्स वाई प्लेन पे प्रोजेक्शन है। ऊपर की बिंदु नीचे ड्रॉप होगी और ये क्रमशः नीचे की ओर जाता हुआ दिखेगा। केवल अपर हाफ पूरा का पूरा डिस्क कैप्चर कर लेगा। लोअर हाफ को भी प्रोजेक्ट करेंगे, वो भी पूरा डिस्क होगा। या नीचे जब डबल इंटीग्रल निकालने तो एक बार नहीं निकालें, दो बार। या तो ऊपर वाला पोर्शन का डबल इंटीग्रल करके दुगना कर दें, या दो बार पिचका पिचका के उस डिस्क के ऊपर डबल इंटीग्रल निकालें। क्या पसंद है? 2 टाइम्स पसंद है? वो पसंद ही करना होगा पिक्चर देखकर। ऊपर का भी प्रोजेक्टेड, ठीक है ना, डिस्क इन एक्स वाई प्लेन, और नीचे का भी प्रोजेक्शन डिस्क इन एक्स वाई प्लेन। तभी तो खोज रहे थे बॉल को, ठीक है ना? देख लीजिए, है ना फीलिंग? डबल लिखने के पहले इजाजत चाहिए मुझे। कौन रहता ऊपर की ओर, बस एक ही बार में प्रोजेक्ट होकर नीचे आ जाता। कोई दिक्कत? इज इट ओके? उस स्फीयर का आधा टुकड़ा ये कटोरा के समान, कटोरी भी इसलिए आया है, यही ऊपर और यही नीचे, केवल इसे इस गोल गोल में बांध कर इसके मैं नीचे पिचकाऊं कि तुमको पूरी तरह से प्रोजेक्ट करना चाहता हूं एक्स वाई प्लेन पे, तो प्रोजेक्ट होके एक्स वाई प्लेन पे क्या आएगा? डिस्क। टोटल डिस्क आ जाएगा। घर में अपना है तो लात मारिए इसको एकदम किनारे से बांध कर, जब पिचक के नीचे दिखेगा ना तो एकदम तस्तरी टाइप का दिखेगा, ठीक है ना? छोटा सा ढक्कन हो जाएगा, तो ऊपर वाला भी ढक्कन और नीचे वाला भी ढक्कन। तभी मुझे कटोरा लाना पड़ा, अंदर से खोखला है, ठीक है ना? तो दो दो ढक्कन डबल करना है। गेंद भी लाए, ये आधा गेंद भी लाए, हेमियोस्फेरिकल बॉल, ठीक है? लिखने के पहले सब इजाजत चाहिए ना, जो आया है ना सब इस्तेमाल होगा अभी। यहां तक पहुंच गए? रिक्वायर्ड सरफेस एरिया लिखें? कोई तकलीफ हो तो बोलिएगा। हाँ, कटोरा जो है थाली बन जाएगा पिचक कर। हाथ से जल्दबाजी में थाली न घर में मिले तो यही काम करना है, किनारे बांध कर पिचका देना है, ठीक है ना? सो या हेंस जो अच्छा लगे, सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर। नहीं, क्यों डबल कर रहे हैं, सब कुछ क्लियर रहे। विल बी
घर वाले बोलेंगे पागल हो। 2 टाइम्स ऑफ डबल इंटीग्रल। और वो जब स्फीयर पिचक के जाएगा नीचे, ठीक है ना, जैसे इसी हेमिस्फेरिकल बॉल को जब पिचका कर नीचे ला रहे हैं, तो आउटर सर्किल जो बनेगा उसका रेडियस वही होगा जो रेडियस ऑफ स्फीयर होगा। तो पिचकने के बाद जो डिस्क बनेगा उसको भी लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू ए स्क्वायर। इस रीजन में डबल इंटीग्रल। तो पहले टू किसके लिए वो क्लियर हो, ठीक है ना। फिर इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखते समय ये कॉन्फिडेंस हो ना, दिस। फिर जो अंडर रूट 1 + ZX² + ZY² था वो क्या बन गया, ए अपॉन अंडर रूट दिस मच इंटू dx/dy। अगर रेडियस आर भी देगा ना तो ए पे बना दीजिएगा आप, पूछिए क्यों, तो कहीं पोलर में बदलना पड़ गया तब दोनों आर में लड़ाई हो जाएगा। पोलर में अगर बदलना पड़ गया इंटीग्रेशन करते समय, डबल इंटीग्रेशन करते समय, तो रेडियस भी आर लिखेंगे तो ये आर और ये आर दोनों लड़ जाएगा ना। तो अगर आर भी देगा ना रेडियस, तो ए रेडियस कहीं बना दीजिएगा, बाद में एक की जगह आर लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि मुझे रास्ते में पोलर में कन्वर्जन करने की भी नौबत डबल इंटीग्रल में आ सकती है, और आ गई। लेकिन ये लिखा है अच्छा से, जैसे पोलर में कन्वर्ट करेंगे इसका गेम ओवर। और ये जो रीजन एक्स वाई प्लेन में आया वो क्या आया, x² + y² लेस देन और इक्वल टू a²। दिस इज ए। बाकी सारे के सारे पॉइंट इधर के। पूरे रीजन में आर की वैल्यू 0 से लेकर ए तक, एंड थीटा वेरीज फ्रॉम 0 to 2π। So after converting it into polar, पूरा फुर्सत से बना रहे हैं इन सब में कि एक एक वर्ड की फीलिंग हो। थीटा गोज फ्रॉम 0 to 2π, आर गोज फ्रॉम 0 to ए अपॉन अंडर रूट, बहुत सिंपल हो जाएगा इंटीग्रेशन, a² - r² इंटू आर dr/d θ। इसमें कोई संकोच तो नहीं है ना। a² - r² को बनीमन टी मान लेंगे, तो -2r/dr बराबर dt। तो -1/2 से इधर गुणा करके टी का पावर -½ हो जाएगा, तो टी का पावर ½ इजाजत हो तो मार दे ऐसे ही दंगल। आप खुश हैं, बस हो गया मेरा काम यहां तक। उधर रेडियस क्या लिख दिए है, ये लिखे है ना, तो फिर क्या दिक्कत है। फिर अरे, जो डिस्क प्रोजेक्शन के बाद मिला वो क्या मिला, x² + y² लेस देन और इक्वल टू a²। वो डिस्क लिखा हुआ है वहां, जो प्रोजेक्शन के बाद डिस्क मिला। जब मैं इसको प्रोजेक्ट किया ना एक्स वाई प्लेन पे, x² + y² + z² बराबर a² के सरफेस को, तो क्या मिला डिस्क, x² + y² लेस देन और इक्वल टू a²। ये वो डिस्क बना हुआ है, ठीक है ना। और आर है रेडियस वेक्टर जो 0 से लेके ए तक जा रहा है, रेडियस वेक्टर 0 से लेकर ए तक, और उसको पूरा 0 से 2π तक रोटेट किए। अभी भी इन सब का टेंशन रहेगा। कोई दिक्कत। मैं तो बिना लेट किए हुए दंगल मारने के चक्कर में हूं। कैसा रहेगा, -1/2 करके कर दें। पहले तो ये चिल्लाएगा कि भाई थीटा उटा कहीं नहीं है, मुझे क्या लिख दो, 2 × 2π। थीटा का कर दिए काम, ये दिख ही नहीं रहा है थीटा, तो क्या करें हम। दूसरे वाले का -1/2 और a² - r² का रूट
ठीक है ना, डिवाइडेड बाई 1/2। और एक कांस्टेंट क्या है बचा हुआ, ए। लोअर लिमिट 0, अपर लिमिट ए पे 0, 0 पे ए। ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, हाफ हाफ कैंसिल्ड, खूब आराम से मैं निकाल दिया 4πa²। और आज तक मैं यही जानता था। कैसा लगा? किसी जगह कोई दुर्घटना घटी हो, कोई जल्दबाजी कर दिए हो, जल्दबाजी थोड़ा सा तो किए हैं, थीटा नहीं दिख रहा था तो सीधे 2π लिख दिए। दूसरा एक और बदमाशी किया मैंने, मन ही मन इसको टी मान लिए, तो -2r dr बराबर dt, तो -1/2 नीचे कर दिए। और अगर ये नीचे √t हो जाएगा तो t का पावर -½ का इंटीग्रेशन t का पावर ½ बाई ½ ठीक है ना।